तो हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर रिलेटेड टू टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपका 3 एलिमेंट से एक एलिमेंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। बी जो है वो ग्रुप नंबर 16 में है और ए और सी जो है वो ग्रुप नंबर 17 में दिया हुआ है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये है कि बताना है कि ए जो है वो मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। पहला क्या पूछा है कि ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। ए जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो ग्रुप नंबर 16 जो है वही एलिमेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ग्रुप नंबर 17 में वही एलिमेंट्स होता है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में ए है, तो उसके हिसाब से ग्रुप नंबर 17 में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए हमारा ए जो है वह क्या हो जाएगा, हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। ए नॉन मेटल क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट में अगर 1 2 3 रहेगा तो मेटल होगा, 4 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटल होगा। ग्रुप 17 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ए जो है वो नॉन मेटल होगा। सेकेंड में है आपको बताना है कि सी जो है वो मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। तो सी जो है वो नॉन मेटल के ग्रुप में है, और हम जानते हैं कि नॉन मेटल में जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो लेस रिएक्टिव होता है। नॉन मेटल के ग्रुप में जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो वह लेस रिएक्टिव होता है। तो ए के कंपेयर में सी नीचे में, इसलिए सी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। पूछ रहा है सी जो है उसका जो साइज होगा वह लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा। तो आप देखो कि बी और सी से हम कंपेयर करेंगे, तो अगर एक ही पीरियड में रहेगा तो जो लेफ्ट में होता है उसका साइज लार्जर होता है, जो राइट में होता है उसका साइज स्मॉलर होता है। तो आप देखो बी और सी में सी जो है वह राइट साइड में है, तो राइट साइड में जो होता है उसका स्मॉलर साइज होता है, और लेफ्ट साइड में जो होता है उसका लार्जर साइज होता है। तो सी लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा, तो सी स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो मेटोलाइट्स जो होते हैं वैसा एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल का लेता है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल होता है। मेटोलाइट्स किसे कहते हैं? वैसा एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वह मेटल का लेता है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वह नॉन मेटल का लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटोलाइट। तो वही मैंने लिख दिया, दोज एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ metals and some properties of non-metal are known as metallites। और एग्जाम्पल बोरोन है, सिलिकॉन है, एक्सेट्रा। तो दोज एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम लोग मेटलाइट बोलते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, और एग्जामिन इट विथ एन एग्जाम्पल, विल देयर बी एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, इसको आपको एग्जामिन करना है एक एग्जाम्पल के साथ, और ये बताना है कि क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग होता है कि नहीं, रीजन देना है। तो होमोलोगस क्या क्या है? ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर। वैसा कंपाउंड का ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर जो है वह सिमिलर होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है, और सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वह चेंज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, तो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द बेटर वे टू कनेक्ट द लाइट्स एंड द अदर अप्लायंस इन द डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग उसको बोलते हैं, जो घर में हम लोग वायरिंग करवाते हैं, तो वह सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में, कौन बेटर होगा और क्यों? तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं
कि घर में हम डोमेस्टिक वायरिंग अगर पैरेलल करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में सबका सेपरेट सेपरेट स्विच होता है। पैरेलल में क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस सबको 220 to 240 मिलता है, क्योंकि जितनी भी एप्लायंस उतना हो सकता होता है। सबको करंट जो है वह डिफरेंट रहता है, डेट मीन्स उसको जो कैपेसिटी होता है उस कैपेसिटी के हिसाब से वह करंट को लेता है। तो इस कंडीशन में हमारा पैरेलल कनेक्शन बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इसका मैं आंसर नहीं लिखा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, इसलिए मैंने लिख दिया कि प्लीज सी द वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 सैंपल पेपर। उसमें जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका लिखा हुआ है। तो चूंकि लिखते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया, आप चाहो तो वहां से पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। आप कोवैलेंट बॉन्डिंग से क्या समझते हो, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? तो सिंपल है कि अगर हम बॉन्डिंग जो है वह नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, और बॉन्डिंग फॉर्मेशन बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, एक आयोनिक बॉन्डिंग होता है जो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, और एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग जो नॉन मेटल के बीच में होता है, उसको कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। दैट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट इनेबल्स द कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन जो है लॉट्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसका मेन फैक्टर क्या है? इसका दो मेन फैक्टर होता है, एक कैटेनेशन होता है और एक टेट्रावैलेंसी होता है। कैटेनेशन वह प्रॉपर्टी होता है जिसके माध्यम से कार्बन सेल्फ कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको हम सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। और सेकेंड है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के कारण ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? इसमें क्या है कि इफ वी होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड at right angle to one another, adjust our hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current, then the direction in which the thumb points give the direction of the force acting on the conductor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टर्म 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वह आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता? इससे रिलेटेड भी वीडियो में बना चुका हूं, इसलिए लिख दिया हूं, प्लीज सी द वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1। आप चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप जो है वह प्रैक्टिस चैनल क्या बोलते हैं, आप जो है वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप प्लेलिस्ट से भी इसका वीडियो का आंसर देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं? एक्सप्लेन व्हाई वी कैनॉट हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ द अल्केन सीरीज। आइसोमर किसे कहते हैं और फर्स्ट 3 मेंबर का अल्केन ग्रुप का आइसोमर क्यों नहीं होता? तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, वैसा कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 मेंबर अल्कीन का आइसोमर क्यों नहीं होता? तो बिकॉज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। जब तक ब्रांच पॉसिबल नहीं होगा, स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं होगा, और स्ट्रक्चर में चेंजिंग करने के लिए ब्रांच जरूरी है, और ब्रांच पॉसिबल है जब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बताया, और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैथ्स का चैनल है, धनंजय सर क्लास है, जिसमें मैं आपको मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।